हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस इन ईच केस। यहाँ देखिए कुछ लाइंस का सेट्स है, इससे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, और क्या करना है, ए और बी का रोल हमें प्रकाशित करना है। तो y इक्वल टू -6x, y इक्वल टू -3x, y इक्वल टू -x। तो देखिए हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, व्हेन y इक्वल टू -6x। तो हम इसके लिए x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x और y, व्हेन x इक्वल टू, x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y इक्वल टू -6 इंटू 1, y इक्वल टू -6, 1 और -6। और x का वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो y का वैल्यू 6 आएगा। y का वैल्यू 6, हमारा कोऑर्डिनेट होगा 1 और -6 और -1 एंड 6, यही होगा। अब व्हेन y इक्वल टू -3x, तो y जब -3x होगा, x और y, तो x व्हेन x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या होगा, -3, और व्हेन x इक्वल टू -1 देन y इक्वल टू 3। तो कोऑर्डिनेट होगा 1, -3, 1, -3 एंड -1, 3, यही वाला कोऑर्डिनेट होगा। और व्हेन y इक्वल टू -6, y इक्वल टू -6, तो क्या हो जाएगा, x और y, तो x का वैल्यू 1 होगा तो y इक्वल टू -1 हो जाएगा, और x का वैल्यू -1 होगा तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट होगा 1, -1 एंड -1, 1, ये हो गया कोऑर्डिनेट। अब हम ग्राफ खींचेंगे, देखिए हमको यहाँ कॉपी चाहिए वैल्यू देखने के लिए। तो देखिए जहां ए एक्स एक्सिस है और ये हो वाई एक्सिस, और ये है ओरिजिन 0, 0। तो यहां से ओरिजिन होता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये होगा। और इधर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक ही ले रहे हैं क्योंकि 6 तक हमें कोऑर्डिनेट है, तो हमारा कोऑर्डिनेट जो है 6 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इधर हो जाएगा नेगेटिव में -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6, ये होगा। और इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, यही है। तो देखिए हमारा जो कोऑर्डिनेट है शुरू का y इक्वल टू -6x, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट है पहले 1 और -6, मतलब x एक्सिस में 1 और y एक्सिस पे -6, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट 1 और -6, ये वाला कोऑर्डिनेट। और -1, -6, 6, -1, 6, तो -1 इधर है और 6 कहाँ है, यहाँ है। तो कोऑर्डिनेट ए वाला हो जाएगा -1, 6, -1, 6 और 1, -6। तो हम इसका क्या करेंगे, इसको हम मिलाएंगे। मिला दी, तो इसका जो क्वेश्चन है वह है, क्या क्वेश्चन, y इक्वल टू -6x क्वेश्चन। अब नेक्स्ट
y इक्वल टू -3x के लिए हमारा जो कोऑर्डिनेट है 1, -3, पहला एक कोऑर्डिनेट 1, -3, 1 और -3 मतलब नीचे, है ना। 1, -3 हो गया और -1, 3, -1 इधर, -3 इधर, -1, 3, 3 तक जाएगा, मिला दिए। मिला दी तो a है 1, -3 और a है -1, 3। ये तो इसका जो लाइन है वो हमारा है y इक्वल टू -3x। ये अब जो तीसरा लाइन है वो है y इक्वल टू -6। जब y इक्वल टू -6 तो कोऑर्डिनेट है 1, -1, 1, -1, 1 है 1, -1। देखिए 1 पहला वाला x एक्सिस, दूसरा वाला y एक्सिस, -1 मतलब ये वाला 1, -1 और -1, -1, -1 x एक्सिस, -1, 1, 1, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक है -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1 मतलब ए वाला कोऑर्डिनेट है, ए वाला कोऑर्डिनेट, और ए वाला नहीं है, ए वाला नहीं है। 1, -1 और एक है -1, 1, ये -1, 1 मतलब ए वाला कोऑर्डिनेट है। तो ये है 1, -1, ये वाला नहीं है, और ए वाला है -1, 1। इसको मिलाएंगे, इसको मिला दिए तो इसका जो इक्वेशन है वो है हमारा y इक्वल टू -6, y इक्वल टू -6। तो तीनों जो इक्वेशन है देखिए वो ओरिजिन से पास हो रहा है। तीनों इक्वेशन कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से। तो हम लास्ट में देखिए लिखेंगे जो मेरा जो इक्वेशन है, ऑल इक्वेशन आर इन द फॉर्म ऑफ, all equation are in the form of y equal to ax plus b, ax y equal to -3x और b का वैल्यू यहाँ क्या है? 0 है। here b is equal to 0, b is equal to 0, so all lines are passing through the origin, passing through the origin। और लास्ट में लिखेंगे, देखिए इक्वेशन पैरेलल तभी होता है जब दो इक्वेशन पैरेलल है, मान लीजिए जब उसका स्लोप क्या है? इक्वल है। लेकिन यहाँ स्लोप इक्वल नहीं है, स्लोप्स आर नॉट इक्वल, स्लोप्स आर डिफरेंट। तो हम लिखेंगे स्लोप्स ऑफ द लाइन्स आर, स्लोप ऑफ द लाइन्स आर not equal, so lines are not parallel, so lines are not parallel, not parallel। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।